जी 6 सितंबर यौम दिफा डिफेंस डे ऑफ पाकिस्तान। और जब से हमने 1965 की जंग जीती है, मतलब मुतालिया पाकिस्तान के मुताबिक, तो ये जो दिन है हम मनाते हैं कि इस दिन वाह वाह हमने इंडियन आर्मी को शिकस्त दी। और कितने सालों से हम जो है ये छुट्टी मनाते हैं सिर्फ इस खुशी में कि इस दिन हमने इंडिया को हराया था। 6 सितंबर तो सबसे पहले एक झूठ है। अच्छा, ये इतना बड़ा झूठ है ना, जो हमें सदियों से सुनाया जा रहा है कि हमने इंडिया को हराया था। असल में जो देगा बच्चों का कहते हैं जंग हम लोग जीते थे, यानी इंडिया कहती है हम लोग जीते थे, पाकिस्तान कहते हैं हम लोग जीते थे जंग। वो अक्लमंद इंसान बताओ जीता कौन था? वो तो कह रहे हैं जीते ही नहीं है, झूठ है। अमेरिका जीता था। अमेरिका से पता चला कि नहीं जीते थे। सच इस तरह से हुई ये मुल्क की फौजी हालत को देख के। ये जो बंदे उठा लेते हैं, ये जो अपने बंदे उठा लेते हैं कि दूसरों से जीते गए। देख लें कि हम 1965 की जंग जीते हैं, 17 दिन तक जारी रही, सारा कुछ होता रहा, हम जीते हैं, हमें क्या फ़ायदा हुआ? और एट द एंड 1971 की स्टार्ट हुई थी, ठीक है, उसमें भी हम हार गए, ठीक है, उसके बाद फिर कारगिल आ गई, देन मतलब जितनी भी जंगें हैं हम हार गए। बाकी हमें किताबों में और इतना मोटिवेट किया जाता है पाक सिटी में कि हम जंगें जीत गए, हमने मसला कश्मीर ये कर लिया, वो कर लिया, छुट्टी भी देते हैं फिर जीत हाँ की खुशी छुट्टी। में। Hello guys, Assalamualaikum. I hope you are really well and good, and this is me Abdul Shakur. Welcome back to Mittu React with a new brand reactions video. मेरे अंकल, मेरे माँ, मेरी आंटी, मेरे साला, मेरे भाई, मेरे बाबे, मेरे भतीजे, मेरे भांजे, यहाँ पर लोग ढेर सारा ख्याल, क्योंकि आपके इस मिट्टू भाई को अपनी मिट्टू रिएक्ट फैमिली बहुत ही ज़्यादा अजीज़ है, मोहसिन है, प्यारी है। कश्मीर के लिए गाज़ा हिंद कौन करेगा, पाकिस्तानी पब्लिक ऑन फायर। और ये नाइला पाकिस्तानी रिएक्शंस की वीडियो है, काफ़ी दिनों बाद देखने जा रहे हैं और बहुत ही एक्साइटेड वीडियो होने वाली है। एंड पर एज ऑलवेज डिस्कशंस भी करेंगे, मगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नहीं हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जरूर मिल सके। हेलो हेलो फ्रेंड, शाइला खान। पाकिस्तानी रिएक्शन आज है जी 6 सितंबर 6 यौम सितंबर, दिफा डिफेंस डे ऑफ सितंबर है ना। पाकिस्तान। और जब से हमने 1965 की जंग जीती है, मतलब मुतालिया पाकिस्तान के मुताबिक, तो ये जो दिन है हम मनाते हैं कि इस दिन वाह वाह हमने इंडियन आर्मी को शिकस्त दी। और कितने सालों से हम जो है ये छुट्टी मनाते हैं सिर्फ इस खुशी में कि इस दिन हमने इंडिया को हराया था। 6 सितंबर है, डिफेंस डे है। क्या कहेंगे इस 1965 की जंग के बारे में और इस दिन के बारे में? 1965 की जंग तो सबसे पहले एक झूठ है। अच्छा, ये इतना बड़ा झूठ है ना, जो हमें सदियों से सुनाया जा रहा है कि हमने इंडिया को हराया था। असल में इंडिया यहाँ पे नहीं आया था, हम लोग इंडिया में घुस गए थे। अच्छा, उन्होंने हमारे फिर फौजियों को मारा, फिर हमने मिलते तरले करके अपने फौजियों छुड़ा लिए, और फिर उसके बाद से हम लोग कह रहे हैं कि आज़ादी मना रहे हैं, आज़ादी मना रहे हैं, क्योंकि हमने जंग जीती थी, तो इसलिए हम इस दिन जीते हैं, तो ये हमारा जंग जीतने का दिन है। डिफेंस डे है, कि हमें कहा कि हम 1971 की जंग भी जीते हैं, वो भी हम मारे थे। अगर जीते होते तो बांग्लादेश कैसे बनता फिर? बिल्कुल ऐसी बात ही है। 1972 में बांग्लादेश बना। झूठ है। हमें मुतालिया पाकिस्तान में बताया जाता है कि हमने उनको आज़ाद किया, वो हमसे आज़ाद होना चाहते थे, वो तो तंग हो गए थे यहाँ पे रह के कि किस तरह के लोग हैं यहाँ के, कितने ये लोग झूठे हैं। काला डाला आ जाएगा पीछे से। कसम से पढ़ के ऐसी हालत खराब हुई है ना, मुतालिया पाकिस्तान पढ़ के हालत इसी वजह से हालत ऐसी है। ये आप देख रहे हैं सेहत मेरी, ये बाल भी आप देख सकते हैं कि डिफेंस डे 6 सितंबर भारत को हराया कोई छोटी बात है? नहीं, बहुत छोटी बात है, ज्यादा छोटी बात है। भारत हमसे खुद आ रहा है क्या? उन्होंने कहा एक दफा आप जीत लो, चलो अगली दफा हम जीत लेंगे। हम उन्हें क्रिकेट में नहीं हरा सके तो जंग तो बड़ी दूर की बात नहीं, ये वैसे ही उन्होंने कहा कि चलो आप कह लो, कोई बात नहीं, जीत गए। कहने तक दिल खुश हो जाएगा बच्चों का। कहते हैं जंग हम लोग जीते थे, यानी इंडिया कहती है हम लोग जीते थे, पाकिस्तान कहते हैं हम लोग जीते थे जंग। वो अक्लमंद इंसान बताओ जीता कौन था? वो तो कह रहे हैं जीते ही नहीं है, झूठ है। अमेरिका जीता था। अमेरिका, बिल्कुल बिल्कुल, ये इसमें सही बात, क्योंकि अमेरिका था थर्ड अंपायर। अमेरिका ने कहा चलो इनको थोड़े अरसे के लिए खुश करने के लिए कह दो कि आप लोग जंग जीते हो, तो इस वजह से बोलते हैं कि हम जीते थे, हम जीते थे। आज भी हमारा ज़हन जंगों की तरफ है भाई। टेक्नोलॉजी, तालीम, शऊर, रोजगार, कोई पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात, कोई डॉलर, कोई रेमिटेंसेस कमाओ। आज भी बच्चों को छुट्टी दे दी है कि भारत दुश्मन था इसलिए घर बैठो। वो ताकि ये सुनते रहे कि पाक फौज जिंदाबाद, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। फिर मुतालिया भी तो पढ़ानी है ना उन्होंने आगे। अच्छा, कितने 6 सितंबर में कितने फंक्शन अटेंड किए अब तक इस खुशी में कि हमने इंडिया को हराया था? हम तो 10 साल से कर रहे हैं। कॉलेज में यही करते आए हैं, कॉलेज और स्कूल में। तो अब सच कैसे पता चला कि नहीं जीते थे? सच इस तरह से हुई ये मुल्क की फौजी हालत को देख के। ये जो बंदे उठा लेते हैं,
ये जो आ गया पीछे ये जो अपने बंदे उठा लेते हैं कि दूसरों से जीतेंगे, ये जो अपने बंदे जो उनके खिलाफ सच बोलते हैं तो उनको उठा यही बिल्कुल लेते हैं। यही हाल है। ये कैसे जीत हमसे रिक्वेस्ट करें कि ना उठाएं। कच्चे के डाकू नहीं उठाने की बात कंट्रोल नहीं हो है रहे कि हैं, आपके 12 से अंदर क्या है नहीं जीतेंगे। कि आप अब आपके खिलाफ कोई बोले आप बर्दाश्त कर सको। इसका मतलब ये है आपके अंदर फॉल्ट है, आप अपने खिलाफ बोलने वालों को खुद छुपा रहे हैं, मार रहे हैं उनको, ताकि आपके खिलाफ कोई रहे ना बोलने वाला, सारे आपकी तारीफ करने वाले रह जाएं कि पाक फौज जिंदाबाद। वो शुरू से इन्होंने ये किया है, बच्चों को टीवी पे दिखाते हैं हमने फौज में जाना है, तो बच्चा फिर सारी जिंदगी का उसका ये रह जाता है गोल के मैं तो फौज में जाना है, फौज में जाना है। आर्मी में लेते भी नहीं है फिर वो बाद में ना, लेते भी नहीं है, हाँ, बिल्कुल लेते भी नहीं है। लेते भी वो फिर उन्हीं को है, फौजियों के बच्चों को, हमारे जैसे को तो सिविल को नहीं लिया जाता। वहाँ से वापस बेटे के बेटा अगले साल आना। अच्छा आप बताएं, यूथ है पाकिस्तान का, रोशन मुस्तकबिल है, क्या आप वाकई भारत को अपना दुश्मन मानते हैं? और जो 4 जंगें हमने की हैं उनके साथ, आपको लगता है कि वाकई इन जंगों की ज़रूरत थी? नहीं, उन जंगों की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। ये सिर्फ ना हम आपकी तरफ भी अपनी आऊंगी। हाँ। ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कहते हैं कि हमने उनसे जंग की, हम उनके ऊपर आए। असल में ये जंग करनी नहीं चाहिए थी कि हमने की है मार का जानबूझ के। हमने शुरू से मतलब हमने छेड़ी। हमने छेड़े, हमने जानबूझ के भारत को अपने एक हरीफ के तौर पे दिखाया शुरू से ही, ताकि हमारे आने वाली हर नस्ल के अंदर ना भारत की नफरत बैठे। तो ये काम हमें करना नहीं चाहिए, क्योंकि भारत हमसे तरक्की में बहुत ज़्यादा आगे है। हम जंगे करने के बजाय हमें चाहिए कि हम उनके हुक्मरानों से जाके हाथ मिलाएं और उनके साथ मिल के काम करें। ये हमें करना चाहिए, लेकिन हम ये नहीं करेंगे क्योंकि हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। क्योंकि जब हम उनके साथ जाके हाथ मिलाएंगे ना, उनके सामने हमारे सिस्टम के असल हक़ाइक़ आएंगे, तो वो हमारे साथ खुद काम करने से इनकार कर देंगे। तो कहेंगे तुम तो बिल्कुल, इमरान खान ने बंद की थी ट्रेड ये, नवाज और शरीफ अब हम के मिन्नतें कर रहे हैं खुल जाए, बट इंडिया अब नहीं खोल रहा। हाँ जी अब नहीं खोल रहा, क्योंकि उनको सिस्टम के हक़ाइक़ पता लग जाएंगे कि ये तो खुद अपने मुल्क में आज़ाद नहीं है, इन्होंने क्या आज़ादी हो अभी लेनी। भी किसी को नहीं पता जो यहाँ हो रहा है। किसी को भी नहीं पता, लोग तो अभी भी इसी तरह फिर रहे हैं। बस यही तो बात है, हमें किताबों में और बहुत सी कहानियों में यही बताया जाता है, कहानियों में, कि ठीक टीवियों है में कि दिखाया हम जाता है जंग हमें। जीते हैं। अब हम जंग देख लें कि हम 1965 की जंग जीते हैं, 17 दिन तक जारी रही, सारा कुछ होता रहा, हम जीते हैं, हमें क्या फ़ायदा हुआ? और एट द एंड जब 1966 में इन्होंने एक वादा कर लिया, उस वादे के तहत वो जंग हमसे मतलब उन्होंने जो भी वादा किया उससे हमसे जंग निकल गई। और दूसरी जंग जो 1971 की स्टार्ट हुई थी, ठीक है, उसमें भी हम हार गए, ठीक है, उसके बाद फिर कारगिल आ गई। देन मतलब जितनी भी जंगें हैं हम हार गए। बाकी हमें किताबों में और इतना मोटिवेट किया जाता है पाक सिटी में कि हम जंगें जीत गए, हमने मसला कश्मीर ये कर लिया, वो कर लिया। छुट्टी भी देते हैं फिर जीत की हाँ, खुशी में। छुट्टी भी देते हैं। ये छुट्टी किस चीज़ की है? ठीक है, जब हमें बताया जाए कि एक जंग हम जीते हैं, वो भी ना होने के बराबर, वो उसमें हमें कुछ बेनिफिट होते, क्या बेनिफिट हासिल किया? लो जी हमने 17 दिन जंग रही है, हमने इतने टैंक फतह किए, ये किया वो किया, हमें उन बहादुरों की जो बड़े बड़े उन्होंने एक अगर फतह की तो कश्मीर फिर हमारे पास क्यों नहीं है? जी यही तो बात है ना कि अगर उन्होंने मैं इस जगह के लिए लड़ रही हूँ, मैं जीत गई तो फिर ये मेरी हो जानी जी चाहिए ना? ये वही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मतलब ये हो जाना चाहिए, पर नहीं हुआ। नहीं क्यों? हुआ। कि हमें यही बताया जाता है, ठीक है, कि हम 1965 की जंग हुई थी, हम जीत गए थे, हमने जो दुश्मन के नाक के चने चुबा दिए थे, नाको चने दिए, और हाँ। बाकी हम बस यही बड़ी पढ़ने बड़ी को स्पीचें, नारे, वो, मीठी जी, नगमे, जी, कल जहाज भी उड़ाएंगे। जी ऐसे ही है, जहाज भी उड़ाएंगे। सच क्यों नहीं बताते यार? हार जीत अपनी जगह, सच तो बताओ ना। जी ऐसे ही है, सच तो बताना चाहिए इन आपने लोगों को। कहाँ से सच सीखा? मुतालिया पाकिस्तान में तो हम सारी की सारी जंगें जीती हैं, हम तो हाँ, सारी जीती हैं 1971 भी मुतालिया जीते हुए हैं, पाकिस्तान। हम कारगिल भी जीते हुए हैं। जी बस यही बात है ना, हम किताबों में देखते आ रहे हैं कि 71 की जंग भी हम जीते हुए हैं, और जब 1998 की देखते हैं कि वो भी हमें बताया जाता है कि हम जंग बिल्कुल जीत चुके थे। एट द एंड जब हम जीतने लगे थे तो पीछे से नवाज शरीफ साहब ने हमने कॉल की कि छोड़ दें, वापस आ जाएं फौज, तो हम जो वो जंग हार गए। ये कौन सी बात हुई? हाँ। जो अगर सीधी बात बताएं ना कि हम जंग हार गए थे, सारा कुछ हो गया था, तो फिर ये अब 6 सितंबर की छुट्टी और ये सारा कुछ करने का क्या फ़ायदा? आप इंडिया को अपना दुश्मन मानते हो और आपको लगता है ये 4 जंगें वाकई हमें उनके साथ लड़नी चाहिए थी? जी इंडिया को हम अपना दुश्मन मानते हैं, हाँ। क्योंकि हमारा मेन मसला जो कश्मीर था, ठीक है, जो इन्होंने स्टार्ट से 1947 से इन्होंने यही स्टार्ट किया हुआ था। 1948 में एक बार इन्होंने तब भी एक बार जंग की कोशिश की थी, और उन्होंने कहा था हम वादा करेंगे इनके साथ कि यूएनओ में। भारत और पाकिस्तान की जो दुश्मनी है उसकी वजह कश्मीर है। जी बिल्कुल तो वजह। हमने कश्मीर के लिए किया क्या है? वो कश्मीर जो हमारे साथ है। हमने कुछ नहीं किया। क्या कुछ किया है? मतलब हमें करना चाहिए, वो क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं किया हमने। हम बस बातों की हद तक हैं। कश्मीर हमारा है, नारे लगा दिए, कश्मीर हमारा 4 आ गया, मना लिया, और क्या करना? 5 अगस्त बस हम कश्मीर। बातों की हद तक हैं, हम कुछ करके दिखाते नहीं है ना। बातों की हद तक किया, उसका क्या फ़ायदा होता है? बंदा कुछ इम्प्लीमेंट करे ना तो फिर उसका फ़ायदा होता है। बस यही बात है।
कि हमें बस पढ़ाया ये आता है कि पाक सिटी में ये हमने कर लिया, वो कर लिया। हिस्ट्री हम हमारी उठा के देख लें, बुक्स देख लें, उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें बड़ी लिखी हुई बड़ी हैं कि जो हमें देख के यकीन नहीं रहता कि ये भी चीज़ें थी जो हमने पढ़नी थी। तो यही बात है। जो पढ़ना था वो पढ़ा वाकई में हम जीते हैं, क्योंकि अगर हम ना जीते होते तो हमारे पास कश्मीर जुनसा है हमारे पास ना होता पूरा कश्मीर क्या 1965 में जीते थे जी सर? वो तो 1948 यार वो तो लाहौर में हुई थी 1965 की 1948 में नहीं जंग, जीते। लाहौर और सियालकोट आपको वगैरह। जब कब्जा किया था तब वो वो कश्मीर- 1948 था। वो 1948 था। अच्छा बहरहाल, लेकिन ये था बहरहाल। कि एक दफा कोई हमें logic है power नहीं यार। दिखाने का मौका मिल गया हाँ। उसमें। हैं? हाँ वो हिस्ट्री तो कह रही बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई थी, हारे थे 1965। नहीं बिल्कुल भी नहीं हारे थे। आपने कहाँ से पढ़ा हम जीते हैं? नहीं हम सुना है। हम तो पढ़ते मान लोगों- लिया आप, लोगों- ठीक है, जो लोगों आप के कह रहे मुंह से सही है, सुना है। कहाँ से पढ़ा था? वैसे तो हम किताबों में तो यही पढ़ते आ रहे हाँ, हैं। मुतालिया पाकिस्तान जी social जी जी study। जी 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 फिर तो आप बहुत ऑनेस्ट स्टूडेंट है। जो चैप्टर आपने पढ़े बिल्कुल ठीक पढ़े। आपको क्या लगता है कि चले वो तो आपने जो पढ़ा मैं उसको काउंटर इस वजह से करूंगी क्योंकि वो आधा सच है जो आपने पढ़ा और आधा सच आप घर जाके जरूर पढ़ना। 1965 में बहुत से आर्टिकल्स देखिएगा, ठीक है? अब मुझे ये बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान को जंगे करने की जरूरत क्या थी जब 1947 में कायदे आजम तो मुल्क बना चुके, तो बार बार इंडिया से जंग करने का मकसद क्या था? देखिए ये जुनसे हैं हमारे दिफाई इदारे इस चीज़ को बेहतर जानते हैं कि क्या करना चाहिए था या क्या नहीं करना चाहिए था। अच्छा, दे नो बेटर, वी शुड नॉट टेक हमें पार्ट बस इन। छुट्टी मनानी चाहिए, है ना? अगर मिल जाती तो छुट्टी मनानी चाहिए, क्यों नहीं मनानी चाहिए। अक्सर टूरिस्ट और व्लॉगर्स जाते हैं, इंडिया भी जाते हैं, इंडिया से यहाँ पे भी आते हैं, तो वो यहाँ पे आके अपना कल्चर रिप्रेजेंट करते हैं और बड़ा फ्रेंडली बिहेव करते हैं। इंडियंस। हाँ, अच्छा। इंडियंस भी या पाकिस्तान में भी, ठीक हो ठीक गया। है? क्योंकि यहाँ पे अगर आपको कोई इंडियंस मिलेगा आप उसके साथ कोई मारपीट तो नहीं करेंगे, हाँ, कोई जंग सही। की बातें तो नहीं करने लग जाएंगे, हाँ। ठीक है? अपना कल्चर दिखाएंगे। तो ये ऊपर वाले मामला आते हैं कि ऊपर जो यानी काम public खराब खुश है आपस में। ऊपर मामले में आपको नहीं लगता सियासी कि दुश्मनियाँ। 1965 की छुट्टी खत्म करके बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए? नहीं, स्कूल में भी जाके इन्होंने मुतालिया पढ़ानी है, इससे अच्छा उनको घर बिठा दें। मुतालिया ये 6 सितंबर वाले दिन एक एक्स्ट्रा लेक्चर मुतालिया का देते हैं और उसके अंदर एक अलग हर साल एक अलग चैप्टर ऐड होता है पाक फौज की तारीफों के हवाले से। तकरीर भी की जाती है, तकरीर बाकायदा की जाती है। उसके अंदर पाकिस्तान के हवाले से कोई बात नहीं होती, उसमें सारी बात होती है पाक फौज के हवाले से। बहुत ज्यादा बोल रहे हो बच्चों। नहीं, कुछ नहीं होता। हैं? देखिए पीछे भाई डाला काला सकते काला हैं। डाला ना आगे पीछे बोलते रहो, सच का साथ दो, मुल्क के लिए काम करो। और कब तक आखिर हम झूठ बोलने से तारीख थोड़ी बदल जाएगी? बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। झूठ कब तक बोलेंगे? एक ना एक ने तो झूठ पकड़ा ही जाना है। यार 14 अगस्त को समझ आता है कि आप बचपन इंडिपेंडेंस याद आ डे गया। तो जब भी बचपन में ये जंगों के बारे में सुनते थे ना, इतना वलवला जो है ना आता था, जोश कहते थे, आता "हम भी था। चलें, जंग चलें, बिल्कुल चलें। तो अब मतलब जब कोई गाड़ी भी चलती नजर आती थी ना किसी फौजी की, कोई यकीन करें हम सलूट मारते थे, बड़ी खुशी होती थी, बेइंतहा खुशी होती थी। लेकिन आज क्या है, आज कुछ मामला कुछ अजीब सा है, लोग मुतनफ़र हो चुके हैं, मतलब बदकिस्मती से, मैं इसको बदकिस्मती कहूँगा, बहुत क्योंकि बुरी बात हमें है, अपनी पाक आर्मी से बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है, यकीन करें सर, बहुत वो प्यार हैं, है। हम हैं, हाँ, बिल्कुल, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे हालात हो चुके हैं या उसको बना दिया गया है कि आज एक बच्चा भी जो है ना, बच्चा बड़ा बुरा, मतलब वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कह रहा है। मतलब मुझे कितनी बदकिस्मती की बात है कि कोई ये इदारों से इसको हम नहीं अफसोस रहना कर सकते हैं, इस पे हम फख्र नहीं कर रहे, इस पे हम अफसोस कर रहे हैं। हाँ, तो ये 1965 का सच क्या है? हम बाकी जीते थे? नहीं, बिल्कुल हम 1965 में अल्हम्दुलिल्लाह जीते थे, कोई शक नहीं है उसमें। कहा जाता है कि हमने टैंकों के नीचे जो है ना, कहा जाता हम है। जो हमारे जवान उनके इंडिया के जो टैंक है उनके नीचे बम बांध के उनको आ गए थे, ये तो हकीकत है। मतलब उस अवाम वक्त ने हर बम और बांधे सबसे थे। अहम बात, और सबसे अहम बात जो अवाम, मतलब अवाम, भाई अवाम ने जंग लड़ी है बम बांध के। अवाम वही जवान, चलो वही लगा ले, अवाम लगा ले, मैं वही कोई बता रहा हूँ। कंफर्म कोई चीज अवाम नहीं ने- बता रहे सर, जंग आर्मीज के पीछे होती है, आप कह रहे हैं अवाम ने बम बांध के जंग लड़ी है? मैंने जवान कहा है, मैं आवाज जवान का जवान से पाकिस्तानी मीडिया तो कुछ और बताता है कि हम तो जीते ही नहीं है, कहते 4 जंगों में कोई भी नहीं जीता। अब मैं किसकी बात मानूं? देखो बात सुने, बात ये है, कोई शक नहीं हम कारगिल की जंग भी जीत रहे थे, मतलब अगर वो जंग हो गई थी। हाँ, 71 भी जीते हुए हैं। 1971 की जो जंग है ना, उसमें बहुत बड़ा मिसहैप हो गया, अल्लाह सर माफ जीते करे। हैं, मैं कह रही हूँ मुतालिया पाकिस्तान के मुताबिक कसम खा के कह रही हूँ 4 जंगे जीते हैं।
हाँ बिल्कुल जीते हैं। आप हंस रहे हैं। आप किसकी कसम उठा रहे हैं? बता लिया पाकिस्तान की। हाँ। नहीं इसमें तो कोई शक, मैं देखो ना, हम मैं देखो ना, असल बात ये है कि हम जंग जीते हैं या हारे, हाँ। उसका जज्बा तो था। हाँ। असल बात क्या है? असल बात ये जज्बा तो था। आज तो कोई नाम ही नहीं लेता। आप पूरा देखो, अभी इसराइल ने जंग करवाना फलस्तीन चाह पे रहा है जो ना, यहाँ, ये क्या बंदा है? पूरा गजा तबाह और बर्बाद कर दिया है। आज जज्बा किधर है वो? वो जज्बा किधर है? बोनेट के ऊपर फलस्तीन के झंडे बनवाए हुए हैं, जज्बा ही तो है। बनवाए वो छीन लेते हैं। ये अगली बात करें ना, बात करेंगे। आज मुझे मेरी किस्मत दोस्तों बड़ी अच्छी है कि मुझे पाकिस्तान की यूथ मिल रही है, बच्चे मिल रहे हैं और यही हमें हर जगह रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान को भी। सच क्या है, 1965 का डिफेंस डे है जी, कश्मीर के लिए जंग लड़ी थी और जीती भी है। क्या मतलब क्या? बस जंगें जीती हैं, मतलब बस कुछ भी नहीं है। उसे तो पता ही नहीं, कुछ नहीं पता। हमारे बस नौजवान शहीद हुए हैं, इतने इतने हाँ। कत्लो गारत हुई है, सब कुछ हुआ है। सिखों ने हमारे ऊपर मतलब किया हुआ था। भाई को नहीं पता, कंफ्यूज हो गया भाई। बस हर चीज़ ही मीन्स कि इन्होंने अपने ऊपर ही की हुई है कि हमने ये किया वो क्या, दरअसल इन्होंने किया कुछ भी नहीं है। लेकिन जो करना चाहिए था वो तो इन्होंने किया नहीं है। बस लॉस ही लॉस में गया है पाकिस्तान, जितना भी गया है लॉस ही हुआ है जी, अब लॉस तो ही अगर हुआ। पाकिस्तानी नेशनल मीडिया की बात करें, अब तो लोग ओपनली कहते हैं। अगर हम मुबशर लुकमान साहब के बहुत से शो की बात करें, मैं क्लिप भी लगाऊंगी जिसमें जर्नैलों ने आके कहा कि भाई जंग कोई भी नहीं जीते, ये बस जो लिखा गया है हमें नहीं पता किसने लिखा है। तो ऐसे तारीख के साथ भी छेड़छाड़ करना, क्या लगता है ऐसा हुआ होगा? जो जर्नैल कह रहे हैं वो ठीक है, या जो मुतालिया पाकिस्तान कह रहे हैं वो ठीक है, या जो आवाम को बताया गया है? बस वो जर्नैल जो हैं वो अपनी बातें करते हैं, मतलब उन्होंने अपना जो ओवरव्यू देते हैं। बाकी किताबें लिखने वाले उन्होंने अपनी मशहूरी करनी होती है कि हम अपनी चीज़ें ज़्यादा लिखेंगे, लोग हमारी तरफ फेम होंगे, हम पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं तो हमारी ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे। यही बात है कि उन लोगों ने यही जर्नल वगैरह उन्होंने इसलिए यही कहा है। अब इंडिया और चाइना की जंग हुई थी 1962 में, इंडिया हारा था। उन्होंने अपने बच्चों को बताया कि हम हारे हैं। हाँ, इंडिया हारा था सारा उन्होंने लिखा है, सही सही बताया कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, उनके पास टेक्नोलॉजी थी, या हमें बहुत बुरी शिकस्त हुई। इंडियन बच्चों को सब सच पता है जी, उन्होंने सब बताया था। तो इसलिए अब ये इनको चाहिए, हमें भी बताना चाहिए कि पाकिस्तान हमारे के भी चाहिए ये जो 65 में जंग हुई है उसमें हमें क्या कुछ हुआ है। उसके बाद 1971 की, फिर 98 की बताना चाहिए हमारे बच्चों कि हम ये जंग हारे हैं, हम जीते नहीं हैं। हमें क्यों नहीं बताया जाता? हमें बस बातों पे लगाया जाता है और बस सुनी सुनाई कहानियों पे बस हमें चाहिए बस अमल करें और चलते जाएं, और कुछ नहीं इन्होंने बताया। 6 सितंबर डिफेंस डे पाकिस्तान का है जी। 1965 की जंग जो कि हम किताबों में पढ़ते आए हैं कि हमने जीती थी। ठीक है, मैं जब से मुताला शुरू किया, 6 स्टैंडर्ड से हमने मुताला शुरू किया, हम तो यही पढ़ रहे हैं 6 सितंबर से कि 6 सितंबर 1965 को इंडिया आर्मी ने पाकिस्तान पर लाहौर पर अटैक करने की कोशिश की थी। आगे पाक आर्मी ने जवाब दिया था और पाकिस्तान आर्मी वो जंग जीती थी। अब ये कितनी हकीकत है यार, ये समझ नहीं आती। ठीक है, किताबों में पढ़ते हैं, मुताला पाकिस्तान को पढ़ते हैं तो उसमें जीत जाते हैं। किसी जर्नल की न्यूज़ पर, किसी प्रोग्राम पर उनको सुनते हैं तो वो कहते हैं हम हार गए। अब इसके पीछे हकीकत कितनी है ये नहीं पता हमें। क्या वाकई पाकिस्तान ने जंग जीती थी? क्या वाकई पाकिस्तान ने इंडियन आर्मी को बिछाड़ा था? क्या जैसे देख, अब हमारे जो 3 बार के वजीर आज़म हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनकी पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें उन्होंने कहा था कि कारगिल जंग में असल में हमारी फौज का कसूर था। हालांकि पहले जब वो गवर्नमेंट में थे तब वो कहते थे कि हमने कारगिल जंग हमने जीत ली थी, हमने ये कर लिया था, हमने वो कर लिया था। मुशर्रफ उस वक्त पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, परवेज मुशर्रफ। तो मतलब उस वक्त वो कह रहे थे कि हमने जंग जीती, लेकिन अब कह रहे हैं कि हमारा मुआहदा हो गया था अटल बिहारी वाजपेयी के साथ। इंडियन वजीर आज़म थे उस वक्त, वो बस के ज़रिए पाकिस्तान आए थे वाघा बॉर्डर से और हमारे दरमियान मुआहदा तय आया था। वो मुआहदा जो भी था, ठीक है, उसके बाद जब वो वापस गए थे तो पाक आर्मी ने जंग छेड़ दी थी कारगिल पहाड़ी के मकाम पर और वहाँ पर हमें शिकस्त हुई थी। ठीक है, अब उस कारगिल की
जंग को देख, अगर उस हकायक को देख रहे हैं हम, तो हमें तो अब ये लग रहा है कि हमने पीछे जितनी भी जंगें थी वो सारी हारी हुई हैं यार, क्योंकि हमने मुताला पाकिस्तान में कारगिल जंग हमने जीती हुई है मुताला पाकिस्तान में। अब हमारे नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हमने नहीं जी, हम वो जंग हार गए थे और उसमें हमारा कसूर भी हमारा था। तो उस तरह तो फिर हम सारी जंगें हार गए। मतलब यहाँ पर आकर ये झूठ आ जाता है, मुताला पाकिस्तान में हमें झूठ पढ़ाया गया है, हमें यही दिखाया गया है कि आप जो है अब इंडिया हमारा दुश्मन है और उसके साथ हमने जंग करनी है, उसके साथ हमेशा हम जंग की हालत में रहते हैं, ठीक है। तो हमने उससे जंगें भी जीती हुई, हमने ये किया हुआ, हमने वो किया हुआ। यार आप लोग सच बताओ यार, जिस तरह इंडिया ने अपनी यूथ को सच बताया है, अपनी बच्चों को सच पढ़ाया है। 1962 में उन्होंने चाइना के साथ जंग की, उसमें उनको शिकस्त हुई और उसमें उन्होंने बताया है कि हमें शिकस्त किस तरह हुई और शिकस्त हमें कैसी हुई। और उन्हें जब ये बताया ना तो उन्होंने अपनी उन कमजोरियों पर काम किया है। आप देख लें इंडिया को यार, इंडिया की आर्मी को देख लें, इंडिया की हर फील्ड में इंडिया को देख लें, हर फील्ड में इंडिया आ गया। अब तो वो चाइना को भी क्रॉस करने वाला है। अगर यही चीज़ें पाकिस्तान को बताई जाती कि हमारी ये कमजोरियाँ थी, हमने जंग में इस तरह, हमारे पास ये सोर्सेज नहीं थे, अगर हमारे पास ये सोर्सेज होते तो हम जंग जीत जाते। तो अब वो सोर्सेज हमें बताई जाती तो हमारे जो बच्चे थे वो जो उस वक्त बच्चे पढ़ रहे थे या हम पढ़ रहे हैं, तो वो उस चीज़ पर कोशिश करते कि हमारी ये कमजोरी है, हम इस पर काम करें, इस पर हम काबू पाएं और ताकि हम आगे जाकर मजबूत हो जाएं। ठीक है यार, कम से कम सच तो बताओ यार। जीत हार ठीक है हो गई है, कम से कम अपने बच्चों को सच तो बताओ। जब सच बताओगे तभी वो मतलब वो संभल पाएंगे। ठीक है, ये जी पाकिस्तानी पब्लिक जो थी वो भी फायर, आप पाकिस्तानी पब्लिक ऑन फायर देख लिया है। ठीक है, एंड ये हमारा रिएक्शन भी आप लोगों ने देख लिया। आई होप आप लोगों को हमारा रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपना ईद वाला अपना ढेर सारा ख्याल। साइनिंग ऑफ।